क्षार के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। किसके बारे में? क्षार के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर ध्यान रखोगे क्या? स्वाद। जब हम स्वाद की यहाँ पर बात करें कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। बोलो, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे? आप यहाँ पर ध्यान रखोगे, ट्रिक के माध्यम से समझे तो हम यहाँ पर लिटमस पत्र की बात करेंगे कि क्षार लिटमस पत्र को कौन से कलर का करते हैं। तो नाम ध्यान रखोगे आप यहाँ पर, छालनी नाम ध्यान रखोगे आप यहाँ पर। क्या नाम ध्यान रखोगे? छालनी नाम ध्यान रखोगे। इस छा से यहाँ पर क्या निकल के आता है? क्षार। बोलिएगा क्या निकल के आता है? क्षार। और ल से क्या बनता है? लाल। नी से क्या होगा? नीला। ध्यान रखना, दोनों ट्रिक इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखना होगा आपको। तो ध्यान दो बोर्ड की तरफ। देखो इधर, क्षार लाल लिटमस पत्र को कौन से कलर का करते हैं? नीले कलर का करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्षार लिटमस पत्र को लाल से नीला कर देते हैं। तो बात समझ में आई। पहली बात की हमने क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरी बात की हमने यहाँ पर ये ट्रिक ध्यान रखोगे आप। क्या ध्यान रखोगे? छालनी, छा से क्षार, ल से लाल, नी से नीला। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तीसरी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछी जाती है? परिभाषा पूछी जाती है किसकी? क्षार की। तो क्या बताओगे कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वह क्षार कहलाते हैं। बोलो, कौन से आयन मुक्त करते हैं? OH माइनस आयन मुक्त करते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे हमने अम्ल में बात की थी, वैसे यहाँ पर ये बात की है अभी तक हमने। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी आप सभी को यहाँ पर। ठीक है, तो बोलो, ये कौन क्या मुक्त कर रहे थे? OH माइनस आयन मुक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी आधार पर ध्यान रखिएगा, OH माइनस आयनों की उपस्थिति के आधार पर क्षार भी कितने प्रकार के होते हैं साहब? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, तो बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो 2 प्रकार होंगे। इनमें से पहला प्रकार होगा कौन सा? प्रबल क्षार। बोलो, कौन सा? प्रबल क्षार। और दूसरा कौन सा होगा? दुर्बल क्षार। कौन सा होगा? दुर्बल क्षार। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने अम्ल के बारे में बात की थी। किसके बारे में? अम्ल के बारे में। वैसे ही यहाँ पर होगा, सिर्फ यहाँ पर नाम क्या आएगा? अम्ल की जगह क्षार नाम आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसको? प्रबल क्षार को हम यहाँ पर समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हम बात करें साहब किसकी? प्रबल क्षार की हम बात करें। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रबल क्षार हम किसको कहेंगे? कि वे क्षार जिनका जल में पूर्ण अपघटन होता है। जल में क्या होता है? पूर्ण अपघटन होता है। पूर्ण अपघटन होता है। और जिनके जलीय विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता, अरे बोलिएगा किसकी सांद्रता? OH माइनस आयनों की सांद्रता क्या होती है? सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? प्रबल क्षार कहा जाता है। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। प्रबल क्षार किसको बोला जा रहा है? कि वे पदार्थ जिनका जल में पूर्ण अपघटन होता है और जिनकी जलीय विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रबल क्षार कहा जाता है।
प्रबल क्षार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और ध्यान रखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH ध्यान रखिएगा। बोलो क्या ध्यान रखोगे? KOH ध्यान रखोगे। तो ये क्या है? ये दोनों प्रबल क्षार है। दोनों क्या है? प्रबल क्षार है। इनका क्या होता है? यहाँ जल में पूर्ण अपघटन होता है, यानी कि जल में क्या हो जाते हैं? पूरे टूट जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाती है, यहाँ पर NaOH की जब बात की जाती है, ये किन किन में टूट जाते हैं? यहाँ पर Na+OH- में, ठीक है। तो OH दिखाई दे रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से जब KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जब बात की जाती है, तो ये किसमें? K+ और OH में इनका क्या हो जाता है? पूर्ण अपघटन हो जाता है। यहाँ पर अपघटन हो जाता है, ध्यान दिखाई दे रहा होगा। OH दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। प्रबल क्षार की जब बात की जाए तो परिभाषा आप दे सकते हो और साथ में एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर क्या होगा एग्जाम्पल? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ध्यान रखोगे, ठीक है। तो बता सकते हो आप यहाँ पर प्रबल क्षार के बारे में। चलिए दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर साहब किसके बारे में? दुर्बल क्षार के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, दुर्बल क्षार हम किसको कहेंगे? जस्ट इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? जस्ट इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? उल्टा किस प्रकार से? देखो, हम बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका जल में क्या होता है? आंशिक अपघटन होता है। अरे बोलो, जिनका जल में क्या होता है? आंशिक अपघटन होता है। आंशिक क्या होता है? अपघटन होता है। और जिनके जलीय विलयन में OH- आयनों की सांद्रता क्या होती है? यहाँ पर OH- आयनों की सांद्रता कम होती है। OH- आयनों की सांद्रता कम होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? दुर्बल क्षार कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? दुर्बल क्षार कहा जाता है। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं हम इनको? यदि आपसे पूछा जाए कि दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि वे पदार्थ जिनका जल में आंशिक अपघटन होता है और जिनके जलीय विलयन में OH- आयनों की सांद्रता कम होती है। OH- आयनों की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। तो उसे क्या कहा जाता है? दुर्बल क्षार कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? दुर्बल क्षार कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल आप क्या ध्यान रखोगे? NH4OH, बोलिए क्या ध्यान रखोगे? NH4OH ध्यान रखोगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ध्यान रखोगे। NH4OH का नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है? दुर्बल क्षार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg OH2, जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हो। क्या बोलते हो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का ये भी क्या है? यहाँ पर दुर्बल क्षार है। इनका जल में पूर्ण अपघटन नहीं होता है, आंशिक अपघटन होता है, ठीक है। और इनकी जलीय विलयन में OH- आयनों की सांद्रता भी क्या होती है? कम होती है। तो ध्यान रखिएगा।